नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश कुमार और आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण। नया चैप्टर है, नए तरीके से नई ट्रिक के साथ लेके आए हम आपके लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मिश्रण और सम्मिश्रण, यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण, सम्मिश्रण। और एक चीज पढ़ी थी हमने यौगिक के बारे में। तो यौगिक क्या था? किसी दो से अधिक चीजों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो चीज बनती है वो यौगिक कहलाता है। लेकिन अब यहाँ इस मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो यौगिक की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसी डेफिनेशन को इसमें लागू करेंगे मिक्सचर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर निश्चित अनुपात नहीं दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में मिश्रण में क्या पढ़ा जाएगा? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को या तत्वों को या चीजों को मिलाया जाएगा एक निश्चित अनुपात में। फिर आपसे पूछा जाएगा, अगर उसमें से कुछ एक पार्ट को निकाल दिया जाए, दूसरे पार्ट को ऐड कर दिया जाए तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो आपको उनकी मात्राएं निकालनी पड़ सकती है, उनका मूल्य निकालना पड़ सकता है। ये सब चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण। अब इस चैप्टर में क्या क्या होगा, मिश्रण कैसे? मैक्सिमम आपको चांस ये रहेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? मिल्क प्लस वाटर, ये दिया हो सकता है। वाटर प्लस शुगर, एसिड प्लस वाटर, मिल्क वाटर, वाटर शुगर, एसिड वाटर। इस प्रकार के आपको कई सारे एलिमेंट्स देके एक मिश्रण बनाया जाएगा, मिक्सचर बनाया जाएगा और उसमें उन एलिमेंट्स का रेशियो दिया रहेगा। फिर नया कुछ मिलाया जाएगा, ऐड किया जाएगा या फिर निकाला जाएगा। तो जो नया रेशियो बनेगा वो दिया रहेगा। आपको इसी पे आधारित क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो मिश्रण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। अच्छा, एलिगेशन क्या है? एलिगेशन ये है कि जो मिश्रण आप तैयार करते हैं वो किस विधि से तैयार करते हैं वो कहलाता है एलिगेशन। तो मिश्रण जो एलिगेशन है वो क्या है? एलिगेशन इज द कॉन्सेप्ट। एलिगेशन क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। और मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। तो इस चैप्टर में पहले हम मिश्रण के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जब मिश्रण के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे तब इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, एलिगेशन पे। मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं? मेनली तीन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 1, मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें एक मिक्सचर है वाटर प्लस मिल्क का। वाटर और मिल्क का क्या है? एक मिश्रण है और इनका रेशियो दिया गया है 2:1। मीन्स वाटर के अगर 2 पार्ट है तो मिल्क का कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। ये मैंने अज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद क्या कहा गया? ये मिश्रण जो है टोटल वो 20 लीटर है। मिश्रण क्या है? 20 लीटर। अब कह दिया गया कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया। 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया। तो अगर आपसे नए मिश्रण में दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा? भाई एक मिश्रण था 20 लीटर का, उसमें हमने कहा 2 पार्ट अगर वाटर के हैं तो 1 पार्ट मिल्क का है।
फिर उसमें से 10 लीटर मिक्सर निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 10 लीटर। 10 लीटर मिक्सचर बचा। 10 लीटर मिक्सचर बचा। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी मिश्रण से कुछ मिश्रण ही निकाला जाएगा, अगर कुछ मिश्रण ही निकाला जाए तो नया जो अनुपात होगा वो क्या होगा? जो पहले वाला अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक एलिमेंट में छेड़छाड़ नहीं की गई है, पूरे मिश्रण को निकाला गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ शरबत रखा हुआ है, मान लीजिए 2 गिलास शरबत रखा हुआ है, फिर उसमें से 1 गिलास शरबत निकाल लिया गया, तो क्या आपने जो पहले चीनी मिलाई थी और पानी मिलाया था वो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा? नहीं, जो आपका शरबत बचा हुआ उसमें भी क्या होगा? शुगर और वाटर का रेशियो जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है? अगर किसी मिश्रण से कुछ मात्रा निकाली जाएगी तो जो एलिमेंट पहले जिस अनुपात में होंगे बाद में भी वही अनुपात रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, मान लिया कोई कंटेनर है, अब इस कंटेनर में मिल्क और वाटर है 4:7 के रेशियो में, या ये कह सकते हैं 5:2 के रेशियो में मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर भरा हुआ है। अब इसमें ये कहा गया कि हमने क्या किया, एक मिक्सचर लिया 5:2 के अनुपात में मिल्क और वाटर का। फिर इसमें ये कहा गया कि इसमें से वाटर जो है वो और ऐड किया गया है, इसमें वाटर थोड़ा और ऐड किया गया है, वाटर को हमने क्या किया? ऐड किया। तो जो नया मिक्सचर, मान लीजिए कि ये 10 लीटर मिक्सचर टोटल था, फिर हमने इसमें 2 लीटर वाटर और मिक्सर कर दिया, तो नया जो मिक्सचर बनेगा वो आपका कितने लीटर का होगा? 10 + 2 12 लीटर का, 12 लीटर का मिक्सचर होगा। अब लेकिन इसमें हमने क्या किया है? किसी एक एलिमेंट में छेड़छाड़ की है, मतलब वाटर को ऐड किया है। तो वाटर को जब ऐड किया है तो नया जो अनुपात होगा वो मान लीजिए हो गया 3:4। मान लीजिए कि 3:4 हो गया। अब हमने छेड़छाड़ किसमें की थी? वाटर में। वाटर को क्या किया है? ऐड। तो नया अनुपात ये बन के आ गया। तो हमने छेड़छाड़ किसमें नहीं की है? मिल्क में। तो इसका मतलब ये है कि जो रेशियो मिल्क का पहले था वही पार्ट में मिल्क का बाद में भी रहेगा। तो अब यहाँ पे देखने पे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे 5 पार्ट थे, यहाँ पे 3 पार्ट है। तो हमने जब मिल्क में छेड़छाड़ नहीं की तो इसका मतलब जो पहले पार्ट थे वो भी बाद में रहने चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। हमको क्या करना है? जिस पार्ट को छेड़छाड़ नहीं किया गया है उस पार्ट को बराबर ही रखना है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे? बराबर। 5 × 15, 5 × 15, ये पार्ट क्या हो गए? बराबर। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी मिक्सचर में किसी एक एलिमेंट को मिलाया या निकाला जाएगा तो जो नया अनुपात बनेगा उसमें जो किसी दूसरे एलिमेंट जिसको छेड़ा नहीं गया है वो रेशियो क्या रहेगा? सेम। मतलब हमको क्वेश्चन में क्या करना है कि जो जिस एलिमेंट को नहीं छेड़ा गया है उसको हमें बराबर करना है। ये कॉन्सेप्ट सेकंड कहता है। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 3 ये कहता है कि कुछ क्वेश्चंस बनते हैं फल, गूदे और रस पे, यानी उसमें कोई फल दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में फ्रूट दिया रहेगा, तो फ्रूट किस किस से चीज से मिलकर बना होता है? पल्प प्लस वाटर से। भाई फ्रूट में 2 ही चीज मेनली होती है, पल्प प्लस वाटर। मीन्स जो फल होता है वो गूदा और पानी से मिलकर बना हुआ होता है, ये 2 चीजें होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहेगा कि कोई फल दिया रहेगा ताजा, उसमें पल्प और वाटर का मिक्सचर दिया रहेगा या रेशियो दिया रहेगा। फिर कहेगा कि अगर इस फल को सुखा दिया जाए तो जब सूखेगा तो कम क्या होगा? ये बताइए, कम क्या होगा? भाई पल्प तो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पल्प वही रहेगा। सूखेगा क्या? वाटर। तो मीन्स आपको जो नया फ्रूट, ड्राई फ्रूट मिलेगा
तो उसमें क्या होगा, पल्प जो पहले था वही बाद में रहेगा, रेशियो किसका चेंज होगा, वाटर का। मीन्स आपको फिर से वही काम करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 वाला, पल्प का रेशियो आपको दोनों रेशियो में सेम कर लेना है और वाटर का रेशियो जो भी आएगा वो उससे हम सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का ये है कि फ्रूट वाले क्वेश्चंस में पल्प कांस्टेंट रहता है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा था कि जो जिस चीज में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी वो चीज कांस्टेंट रहेगी और उसका रेशियो हमेशा समान रहेगा। इसका मतलब पहले और बाद में रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 4 ये कहता है कि अगर क्वेश्चंस में मिक्सचर के एलिमेंट्स का रेशियो न देके परसेंटेज दे दिया जाए, मींस अगर कोई मिक्सचर है वाटर और मिल्क का, तो ये बोल दिया गया कि किसी मिल्क और वाटर के मिक्सचर में मिल्क जो है वो 60% है। मिल्क कितना है, 60%। तो हमने परसेंटेज चैप्टर में बताया था कि किसी पूरी चीज को मानना हो तो कितना मानते हैं, 100%। तो पूरा मिक्सचर कितना, 100%। उसमें से अगर मिल्क का परसेंटेज आपको दिया है 60, तो वाटर कितना बचेगा, 40%। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। बहुत ही इजी है बट समझने वाली बात है। अगर आपको एक चीज दे दिया गया तो आप सोचेंगे दूसरा कितना है, तो भाई 100% चीज है, एक दिया गया आपको तो 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है। हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या करते हैं, इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। टाइप फर्स्ट है, तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 540 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। क्या कह रहा है, 540 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। कह रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। कह रहा है इन द मिक्सचर ऑफ 540 लीटर मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ऑब्टेन न्यू रेशियो 3:5। ये आपको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 540 लीटर मिश्रण है, तो मिश्रण की कुल मात्रा कितना दिया है, टोटल क्वांटिटी कितनी दी है, 540 लीटर। 540 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण में है क्या क्या, मिल्क और वाटर, दो चीजें, मिल्क और वाटर। टोटल मिक्सचर कितना, 540 लीटर। ध्यान से समझिएगा। तो पहले अनुपात क्या है, दूध और पानी का रेशियो देखा जाए तो 5:4, 5:4 के अनुपात में मिल्क और वाटर ऐड किया गया है मिक्सचर में। फिर कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। 5:4 से 3:5। तो अब क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। बात किसकी की जा रही है, वाटर की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा था, जिस चीज को ऐड या निकाला जाएगा उसी चीज में छेड़खानी होगी, दूसरे वाली चीज को कांस्टेंट रखा जाएगा। मींस जितना पार्ट यहाँ पे है उतना पार्ट अगले वाले रेशियो में। तो अगला वाला रेशियो हो कितना रहा है, 3:5। अब देखिए यहाँ पे ये चीज बराबर नहीं है, इसको हमें बराबर करना है क्योंकि मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो क्या बन के आएगा, 15:12। रेशियो क्या कहता था, अगर एक कॉन्सेप्ट एक साइड में किसी चीज से मल्टीप्लाई तो दूसरे साइड में भी उसी चीज से मल्टीप्लाई। तो 3 × 15, 3 × 12, 5 × 15 और 5 × 25। अब आप इस चीज को लीजिए, 540 लीटर क्या है, मिक्सर टोटल है, और यहाँ पे टोटल मिक्सर कितना है, 12, 15 और 12, 27 यूनिट। 27 यूनिट रेशियो में है
रियल में कितना है 540 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। अब पूछा गया कितना वाटर मिलाया गया कि रेशियो नया बन गया 3:5। तो कितना वाटर मिलाया जाएगा, जो इस वाटर में डिफरेंस होगा उतना ही तो मिलाया जाएगा। तो 25 - 12 मीन्स 13 यूनिट वाटर ऐड किया गया है और 1 यूनिट का मान कितना है 20 लीटर। तो एडेड वाटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी मिलाया गया पानी की मात्रा क्या हो जाएगी 13 यूनिट गुणे 1 यूनिट का मान 20 लीटर। तो कितना आ जाएगा 260 लीटर। मीन्स 540 लीटर मिल्क और वाटर के मिक्सचर में अगर 260 लीटर पानी मिला दिया जाए तो रेशियो 5:4 से कितना हो जाएगा 3:5। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल क्वांटिटी यानी कुल मात्रा मिक्सचर की कितनी दी है 540 लीटर और कह रहा है कि मिल्क और वाटर का प्रारंभिक रेशियो जो था वो कितना है 5:4। फिर कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात कह रहा है, इसका मतलब मिल्क का रेशियो सेम करना है आपको। तो पानी कितना मिलाया जाए कि नया रेशियो 3:5 हो जाए। अब हमने देखा यहाँ पे 5 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है, दोनों पे किया जाएगा सेम। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो गए सेम। अब कह रहा है कि टोटल जो आपका मिक्सचर है वो 540 लीटर है। तो टोटल मिक्सचर क्या है ये वाला 12 और 15, तो 27 यूनिट बन रहा है रेशियो में। रियल में बन रहा है 540 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर। तो आपको वाटर ऐड किया गया ये निकालना है। तो ऐड कितना किया गया है, जो यहाँ पे डिफरेंस होगा भाई यहाँ पे ऐड करेंगे तभी तो ये चीज़ बढ़ के आ रही है। तो 13 यूनिट ऐड किया गया है, 25 - 12 13 यूनिट। इसका मतलब 13 × 20 = 260 लीटर। दिस इज योर आंसर। देखते हैं टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है 500 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 60% है। जो अब हमने लास्ट कॉन्सेप्ट बताया उस पर एक काम करेगा ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि 500 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा 60% है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% पानी। तो आपसे पूछा गया है कि कितना पानी मिलाया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि टोटल मिक्सर कितना है 500 लीटर। 500 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 500 लीटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा। तो कह रहा है कि 60% मिल्क है, 60% दूध है। तो वाटर कितने परसेंट बचेगा 40। भाई 100% में से 60 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब इसका अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो 3:2। प्रारंभिक रेशियो क्या था 3:2। फिर क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए। मतलब अब नया जो वाटर हो रहा है कितना हो रहा है 50%। तो मिल्क कितना बचेगा ये भी 50%। तो इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो 1:1। अब देखिए यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट, मिलाया क्या जा रहा है पानी, तो सेम क्या रहेगा मिल्क। सेम कर लीजिए, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 3:3। अब यहाँ पे ये और ये सेम हो गया तो कितना ऐड किया जा रहा है 1 यूनिट। अच्छा, और टोटल मिक्सर कितना दिया गया है 3, 2, 5 यूनिट। 5 यूनिट रेशियो में दिया है, रियल में 500 लीटर दिया है। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100 लीटर के बराबर। अब 1 यूनिट का मान 100 लीटर के बराबर आ गया। अब वाटर ऐड कितना किया गया है, जो दोनों में डिफरेंस आएगा 1 यूनिट ऐड किया गया है। तो एडेड वाटर क्या हो जाएगा, एडेड वाटर इज इक्वल टू 100 × 1 इज इक्वल टू 100 लीटर। अब इसी क्वेश्चन को एक नए ट्रिक से लगा सकते हैं, एकदम धांसू और शॉर्ट ट्रिक है। जो अगर परसेंटेज में दिया है आपको किसी एक एलिमेंट की वैल्यू, तो आप इस ट्रिक का यूज करके एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन कह रहा मिल्क और वाटर में मिल्क कितने प्रतिशत है 60%। तो वाटर कितना होगा 40% ये होगा। फिर कह रहा कितना पानी मिलाया जाए
कि नए मिक्सचर में 50% पानी हो जाए, तो 50% पानी और ये कितना, ये भी 50 बचेगा। तो अब मिलाया क्या गया है, वाटर। तो जो मिलाया है निकाला जाएगा उसको काम में नहीं लेंगे, और जो नहीं मिलाया जाएगा उसको काम में लेंगे। तो यहाँ पे मिल्क नहीं मिलाया गया है, आपको एडेड या कितना निकाला गया वो निकालना है। तो 60 - 50, 10 का अंतर, नया रेशियो, नया परसेंटेज 50 गुणे 100, सॉरी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये कितना आ जाएगा, 100 लीटर। यही आपको निकालना था। तो कितना क्या है, कैसे निकालना है, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसको काम में नहीं लेंगे, जो बचेगा उसका डिफरेंस बटे नया परसेंटेज इनटू टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 75 किलोग्राम अनानास में पानी की मात्रा 96% है। कुछ समय बाद पानी की मात्रा 95% रह जाती है, तो सूखे अनानास का भार बताइए। आपको बताना है कि जो ड्राई पाइनएप्पल होगा उसका वेट क्या होगा। तो 75 किलोग्राम इनिशियल, यानी कि जो फ्रेश आपका पाइनएप्पल है वो कितना है, 75 केजी। फ्रेश पाइनएप्पल कितना है, 75 केजी। कह रहा है इनिशियल में जो फ्रेश पाइनएप्पल है उसमें वाटर कितना है, वाटर कितना है 96%। तो एक चीज होगा पल्प, दूसरा क्या होगा वाटर, वाटर है 96%। तो पल्प कितना बचेगा, 100 - 96, 4%। फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद पानी की मात्रा 95% रह जाती है। पानी कितना रह गया, 95%। और तो फिर इधर कितना, पल्प कितना बचेगा, 5%। तो इसको निकाल लेते हैं रेशियो में, काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1:24, ये निकल के आएगा। इसको अगर काटे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 9, 5 एकम 5, 5 9 45, 1:19। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखा जाए तो पल्प का क्या है, सेम है, तो हमको सेम करने की जरूरत नहीं है। अब पानी कितना बच रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 24 से कितना हो रहा है, 19, मतलब 5 यूनिट पानी कम हो रहा है। अब टोटल मिक्सचर कितना दिया गया है, ये वाला 24 और 1 25, टोटल वेट कितना है, 25 यूनिट। रेशियो में 25 यूनिट और रियल में कितना, 75 किलोग्राम। इक्वल कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 किलोग्राम। अब आपसे पूछा ये गया है कि ड्राई फ्रूट का वेट कितना होगा। तो ड्राई फ्रूट का वेट क्या है, ये वाला 19 1 20। भाई ड्राई फ्रूट में पल्प और वाटर फिर भी रहेगा और दोनों क्या रहेंगे, ऐड हो जाएंगे, तो टोटल वेट आ जाएगा 19 1 20, 20 यूनिट है। तो ड्राई पाइनएप्पल का वेट अगर आपको निकालना है तो 19 1 20 यूनिट बन रहा है, 20 गुणे कर देंगे क्या, 3, मीन्स 60 किलोग्राम। इट इज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल और पानी के एक मिश्रण में अम्ल 5% है। यदि 80 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल 15% बचता है। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब एक मिक्सचर है एसिड एंड वाटर का, तो उसमें वाटर कितना है, सॉरी एसिड कितना है 5%। फिर कह रहा है 80 लीटर वाटर को क्या कर दिया गया, इवेपोरेट कर दिया गया, वाष्पीकृत कर दिया जाए तो मिश्रण में अम्ल 15% बचता है। पानी की प्रारंभिक मात्रा याद कीजिए। तो क्या कह रहा है, एसिड कितना 5%, तो वाटर कितना बचेगा 95%। तो रेशियो में अगर निकालें तो 1:19।
फिर कह रहा है कि 80 लीटर वाटर को अगर वाष्पीकृत कर दिया जाए, इवेपोरेट कर दिया जाए, तो नया जो एसिड बचता है वो कितना बचता है? 15%। तो अगर एसिड 15% है तो वाटर कितना बचेगा? 85%। तो अगर इसको रेशियो में निकालें तो कितना आएगा? 3:17। अब निकाला क्या गया है, यानी वाष्पीकृत किया गया है वाटर को, तो सेम क्या रहेगा? एसिड। अब यहाँ पे देखिए हम सेम क्या रहेगा? एसिड, मगर यहाँ पे 1 पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट है। तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 3:57 ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, और नया वाला रेशियो कितना है? ये। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो 57 और 17 में कितना डिफरेंस है? 40 यूनिट का। तो जो डिफरेंस यूनिट में यहाँ आएगा वही क्या है? वाटर को इवेपोरेट किया गया है। तो 40 यूनिट रेशियो में इवेपोरेट हो रहा है और रियल में 80 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 2 लीटर। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है, पानी कितना है? 57 यूनिट। तो इनिशियल वाटर क्या आ जाएगा? इनिशियल वाटर क्या आ जाएगा? 57 इंटू 2, 114 लीटर प्रारंभ में क्या था? पानी था। ये आपका आंसर हो जाएगा। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 80 लीटर मिश्रण को निकालकर उसमें 32 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में पानी की मात्रा बताइए। अब इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 काम आएगा। क्या कह रहा है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 80 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाए, क्या कह रहा है? मिश्रण को ही निकाला जा रहा है। अगर ही निकाला जाएगा तो नया रेशियो भी क्या रहेगा? जो पहले वाला रेशियो था। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो कह रहा है कि एक मिश्रण में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है? 5:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। अब क्या कर रहा है? इसमें से 80 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। 80 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। तो निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा? 5:3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मिश्रण से मिश्रण को ही निकाला गया है, किसी एक पार्ट को न छेड़ के। फिर कह रहा है कि यदि उसमें 80 लीटर मिश्रण निकाल के 32 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया अनुपात 3:5 हो जाता है। नया अनुपात क्या हो जाता है? 3:5। अब इसमें हमने मिल्क को नहीं छेड़ा था, फिर भी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मिल्क को सेम करना है, क्योंकि मिल्क का यहाँ पे 5 पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे ऐड किया गया है 32 लीटर वाटर। अब अगर यहाँ पे देखें तो नया रेशियो क्या आएगा? 15:9 और ये 15:25। तो अब देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 और 25 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 यूनिट का। 16 यूनिट का डिफरेंस मीन्स इतना ही वाटर क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो यूनिट में कितना, यानी रेशियो में 16 यूनिट और रियल में कितना? 32 लीटर। तो 16 यूनिट को क्या कर देंगे? 32 लीटर के बराबर कर देंगे। तो एक यूनिट का मान क्या जाएगा? 16 गुना 32, 2 लीटर। अब आपको निकालना है भाई, आपको प्रारंभिक मात्रा पानी की निकालनी है। तो अगर आपको मिश्रण नहीं पता होगा टोटल प्रारंभिक कितना था, तो आप पानी की मात्रा कैसे निकाल पाएंगे? तो पहले तो आप निकालिए टोटल मिश्रण शुरुआत में था कितना। अच्छा, मिश्रण 80 लीटर निकालने के बाद कितना बच रहा है रेशियो में? 15:9, यानी 15:9 24। 24 यूनिट क्या हो रहा है? 80 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बचा मिश्रण कितना आ रहा है? 24 यूनिट।
तो 24 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर मीन्स 48 लीटर मिक्सचर क्या है 80 लीटर निकालने के बाद। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना होगा, प्रारंभिक मिश्रण होगा 48 बचा है और 80 लीटर पहले निकाला गया था उसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 128 लीटर। ये आपका प्रारंभिक मिश्रण था। टोटल मिश्रण कितना था 128। अब आपको इसमें से पानी की मात्रा निकालनी है, बहुत इजी है। पानी की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, 128 टोटल था उसमें से 5:3 है और 3 क्या है वाटर का पार्ट है। तो जितना पार्ट वाटर का बटे टोटल पार्ट और गुणे में टोटल क्वांटिटी, तो कितना आ जाएगा 48 लीटर। मीन्स प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी 48 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।